मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ये पिछले 20-25 दिनों में चाइना के अंदर जो पेट्रोल के जो दाम है, जो डीजल के दाम है, वो काफी बढ़ के 3 बार रिवाइज हुए हैं। आज यहाँ पर जो एक पर लीटर जो पेट्रोल के जो दाम है वो करीब 10 पौने 10 RMB पर लीटर के हिसाब से हो गया है। जबकि आज से 20-25 दिन पहले करीब 7.2 RMB पर लीटर था, आज वो 10 के आसपास पहुंच गया जी। है। और जो जो कीमतें हैं वो काफी महंगी हो रही है। तो क्योंकि देखिए, मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान के लिए तो सेटबैक है ही, ये चाइना के लिए भी बड़ा सेटबैक है। जिस तरीके से ये जो आज जो ये टॉक्स है ये असफल रही और किसी भी समझौते पर नहीं पहुंचे दोनों ही पक्ष, तो डेफिनेटली अब ये काफी मतलब सभी के लिए सेटबैक है ये टॉक्स का। ठीक है, और इसी इसी का रिएक्शन में जरा ये बात मैं सही है। प्रमीत जी के पास आऊं, रिजवी साहब के पास जाऊं, जरा एक फखर से किसका क्विक रिएक्शन यहाँ पर ले लेती हूँ। फखर, पाकिस्तान सिर्फ वेन्यू था, इन टॉक्स को लेकर लगातार लोग बहुत स्केप्टिकल थे। पहली बार ऐसा था कि बातचीत शुरू हो रही है, लोग होपफुल नहीं थे, लोग कह रहे थे बस ये थिएट्रिटिक्स है, एक फोटो अप है, एक वॉर फटीग है जिसको थोड़ा टाइम बाय हो रहा है, कुछ निकलेगा नहीं, और वही हुआ भी है। दरअसल इस सब के पीछे चीन था, और जिस बात को यहाँ पर अखिल भी सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, सिर्फ चीन नहीं है, इजिप्ट है, टर्की है, सऊदी अरेबिया है, और अमेरिका की अपनी बहुत ज्यादा इसमें इंटरेस्ट थे, तो तब जाके ये पॉसिबल हुआ है। जिड वैंस कोई ऐसा आदमी तो नहीं है, कोई काउंसलर तो है नहीं किसी गली मोहल्ले का कि वो इतना फालतू उसके पास टाइम है कि वो 25 घंटे के लिए इस्लामाबाद आए और 25 घंटे मुसलसल उनकी बातचीत चले। तो ये एक इम्पोर्टेंस थी इस चीज की, तब हुआ। बिल्कुल, नो डाउट अबाउट दैट। पाकिस्तान कोई गारंटर नहीं था इस चीज का। बिल्कुल, पाकिस्तान के बैक पे मैंने आपको जो 4 कंट्रीज गिनवाए, टर्की भी एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, एक बहुत बड़ी पावर है दुनिया की। चाइना नो डाउट नंबर 2 है अमेरिका के बाद। तो उसकी अहमियत है, और चाइना चाहता है, क्योंकि 90% उनका जो ऑयल है वो ईरान से लेते हैं, और उस वक्त भी लेते रहे जब पूरी दुनिया ये चीज नहीं कर रही थी। तो अगर ये चीज हो जाती तो चाइना के लिए, क्योंकि एक इम्पोर्टेंस है इस चीज की, बाकी दुनिया के लिए भी, क्योंकि अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप में इटली है, जर्मनी है, फ्रांस है, स्पेन है, वो सारे कह रहे हैं कि भाई बस कर दो, ये कब तक लेके जाओगे। नेटो ने इस दफा साथ नहीं दिया डोनाल्ड ट्रंप का, हालांकि हर दफा अफगानिस्तान में दिया, इराक में दिया, लीबिया वगैरह जहां पे भी वो लोग जाते थे वो देते थे साथ। इस दफा नहीं दिया, क्योंकि उनको पता है कि भाई हम ये इजराइल की एक जंग है जो नेतन्याहू साहब दिमाग की बजाय दिल से सोचने वाली वो गेमें करते हैं। और वो कहते हैं कि मेरा दिल चाहता है कि मैं पूरे मिडिल ईस्ट को, जिसे कहते हैं, मजामेंट कर दूं, मैं ईरान को खत्म कर दूं। ऐसा नहीं होता, न इजराइल को कोई खत्म कर सकते हैं, न उनका ईरान को दिल कोई तो खत्म कर पाकिस्तान सकता के लिए भी है। बहुत तो अच्छा ये नहीं चाहता है फकर, पाकिस्तान का दिल उनके लिए अच्छा नहीं चाहता है। बाद में हालांकि डांट पड़ने के बाद ट्वीट डिलीट करना पड़ जाता है, लेकिन नेतन्याहू साहब जो हैं और उनके जो तमाम नुमाइंदे हैं वो कह रहे हैं कौन सी बातचीत हो रही थी। उनके एम्बेसडर थे, वो कह रहे थे कौन सी बातचीत हो रही थी, पाकिस्तान पर हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है। मतलब जो थर्ड पार्टी था उसके लिए जहर उगल रहा था पाकिस्तान, और वो जो थर्ड पार्टी है वो जहर उगल रहा था उस मुल्क के लिए जो पीस टॉक करा रहा था, एग्जीक्यूट करा रहा था। देखिए फिनाज, उनकी देखिए, ये नेतन्याहू तो इंटरेस्टेड नहीं है ना पीस में कभी भी। ये अब की बात नहीं कि ये पाकिस्तान में बात हो रही है, अगर ये कहीं और भी होती तो इंटरेस्टेड नहीं थे। उसकी वजह ये नहीं है, वो चाहते हैं कि भाई ये जंग चलती है, क्योंकि उनके अपने जो इंटरनल इश्यूज है उसको वो ओवरलैप करना चाहते हैं, उसके लिए सारी वो जंगें करवा रहे हैं। और अगर अमेरिका नेतन्याहू के साथ ना हो तो भाई उसकी मजाल नहीं है कि वो किसी के खिलाफ की जंग को जारी रख सके, नहीं रख सकते। अमेरिका के बगैर इजराइल एंड नेतन्याहू इज नथिंग, ये सबको पता है। वो अमेरिका के बलबूते पर ये जंगें लड़ते हैं, और अगर अमेरिका पीस टॉक करता है और वो सक्सेसफुल हो जाती है तो डेफिनेटली ये चीज खत्म होनी थी। फिर इजराइल क्या करता, किस तरीके से ईरान के साथ लड़ता, नहीं लड़ सकता। बाकी चीजें जहां तक बात है इस चीज की कि इससे पाकिस्तान को कोई बड़ा हो जाता, अगर ये सक्सेसफुल हो जाती, अगर नहीं हुआ तो पाकिस्तान का कद काट छोटा हो गया। मेरे ख्याल में अगर ये टॉक जो है ये इजराइल करवा लेता ना तो